हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था कि वी विशान और लान वांगजी के बीच में झगड़ा हो चुका था, जिस वजह से लान वांगजी को वी विशान की बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। और विशान को भी बाद में अफसोस हुआ कि उसने वांगजी से ऐसा क्यों ही कहा था। और उसके बाद टाइम जो कि बीतने लगा था और एक दिन लान वांगजी जो कि वी विशान को बिना बताए गुसू जा चुका था। और जब ये बात विंग को पता चली थी तो उसे बुरा लगा कि वांगजी ने उसे पूछना तो दूर, उसे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा। और ऐसे सोचते विंग को इस बात का बहुत ज़्यादा बुरा लगा था। और उसके बाद लान वांगजी को गुस्से में रहते हुए कुछ एक हफ्ते से ज़्यादा हो चुका था। और एक दिन वी विशान को एक लेटर मिला था, जिस वजह से उसने जल्द से जल्द वांगजी को यनमिंग वापस आने को कहा था। और जब ये बात वांगजी को पता चली तो वो बहुत ज़्यादा सैड हो चुका था। सो स्टार्ट करते हैं। वांगजी जो कि इस वक्त उस लेटर को देख रहा था और उसे बहुत ज़्यादा सैडनेस फील हो रही है, क्योंकि वो यहाँ है तो यहाँ पर उसके गगा हैं, उसके अंकल है, उसे यहाँ पे अपने जैसा फील होता है। बट यनमिंग में वहाँ पर कोई भी नहीं है उसका अपना। विंग उससे हमेशा झगड़ा करता है या फिर उससे बदतमीजी करता है। मैडम वो बस उससे काम की बात करते हैं। और जैंगफे में उनसे तो वो भला क्या ही कहे। और जहाँ तक बात रही यानली या जंक्शन की, वो हमेशा विंग की तरफदारी करते हैं, इसलिए उनसे बात करने का भी कोई फ़ायदा नहीं। और पूरा का पूरा क्लैन जो कि वांगजी को एक एम्प्रेस की नज़रों से देखते तो वो सब लोग उसकी इज्जत करते। तो यनमिंग में वांगजी का कोई दोस्त टाइप है ही नहीं, तो वो भला किससे ही बात करे। और ऐसा सोचते हुए वांगजी जो कि सैड हो चुका था, क्योंकि उसका जाने का मन नहीं है। बट उसे ये बात पता है कि उसे यनमिंग जाना तो है ही। और दूसरी साइड पे विंग जो कि सोच रहा था कि क्या वांगजी उसका लेटर देखकर आ जाएगा जल्दी ही, या फिर विंग को खुद उसे लेने जाना चाहिए। और ऐसा सोचते हुए विंग जो कि कंफ्यूज था, और फिर वो सीधा अपनी माँ के रूम में निकल जाता है। और जैसे ही वो अपनी मदर के सामने आता है ना, तो फिर उसकी मदर जो कहते हैं, विंग तुम इस वक्त यहाँ क्या कर रहे हो। तो विंग जो कहता है, मदर मुझे आपसे एक सजेशन चाहिए। तो इस बात पे मैडम जो कहते हैं, क्या चाहिए तुम्हें विंग। तो विंग जो कहता है, मदर मैंने वांगजी को कल गुस्सू वापस आने सॉरी कल गुस्सू से यनमिंग वापस आने को कहा है। इतना काफ़ी, फिर मैं उसे खुद जाके ले आऊँ, क्योंकि मुझे यकीन नहीं कि वो मेरी बात मान के आएगा। तो इस बात पे मैडम जो कहते विंग, आई थिंक तुम्हें खुद ही जाना चाहिए था, तुम्हें लेटर भेजने को किसने कहा था। तुम्हारी शादी का भी वक्त ही कितना हुआ है और वो पहली बार घुस गया है अपने घर, और तुम उसे लेने नहीं जाओगे, वो अकेला वापस आए, ये कोई सही बात है क्या। तुम उसे लेने जाओगे, बात खत्म। तो इस बात पे विंग चुकी अब जाके पूरी तरह से श्योर हो चुका था कि वो सही सोच रहा था कि उसे ही जाना चाहिए। और फिर विंग जो कहते हैं, ठीक है मदर मैं अभी जाऊँ। तो इस बात पे उसके मदर जो कहते हैं, विंग अभी शाम हो रही है, तुम अभी निकलोगे तो आधी रात को पहुँचोगे। तो इस बात पे विंग जो कहता है, तुम्हें जल्दी से चला जाता हूँ ना। तो इस बात पे मैडम जो कहते हैं, और तुम जल्दी से कैसे जाने वाले हो। तो विंग जो कहता है, मैं अपने जादू की मदद से। तो फिर मैडम जो कहते हैं, अचानक से वांगजी के सामने मत जाना, वरना ऐसा ना हो कि वो कुछ उठा के तुम्हारे सर में दे मारे। तो इस बात पे विंग जो के एक पाउटी सा फेस बनाता है, कहता मदर। तो मैडम जो कहते बकवास मत करो, तुम्हें जाना है तो जल्दी जाओ और वांगजी को ले आना। तो फिर विंग जी कहता है, सही कहा आपने मदर। और ऐसे कहते हुए विंग जो कि अपनी माँ के रूम से निकल के वापस से अपने रूम में आ चुका था, और फिर वो अपने आप को आईने में देखते हुए पूरा तैयार करता है। और फिर वो कहता है, वाओ अब मैं जा रहा हूँ। और ऐसे कहते हुए वो वहाँ से गायब होकर चला जाता है। और थोड़ी देर बाद ही वी विशान जो कि इस वक्त गुसू में था, और उसके सामने लेंशन और लैनकुरन थे। और वांगजी को तो अभी तक पता भी नहीं था कि विंग उसे लेने के लिए गुसू आया है। और फिर लेंशन जो कि थे, प्रिंस वी अगर आप आ रहे थे तो आपको हमें बताना चाहिए था ना, हम आपके स्वागत की तैयारी करते हैं। तो इस बात पे विविजन जो कहता है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्लैन लीडर लान, वैसे भी मैं तो बस यहाँ वांगजी को वापस लेने आया हूँ। तो इस बात पे लेंशन जो कहता है, हाँ मुझे लगा ही था कि आपको आना तो चाहिए, बट आप आ ही नहीं रहे थे। मुझे लगा कि आप वांगजी को कुछ टाइम देना चाहते हैं ना उसके घर में रहने का। तो इस बात पे विंगजी के मन में कुछ सोचता है, फिर कहता हाँ सही कहा, वैसे भी वो काफ़ी टाइम से आपको याद कर रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उसे कुछ दिन यहाँ रहने दिया जाए, इसलिए मैं आज आ गया। तो इस वक्त पे लेंशन जी कहते हैं, अच्छा है। और ऐसे कहने के बाद वो लोग जी के गुस्सू के अंदर लैंड क्लैन में आ जाते हैं। और जैसे ही ये बात वांगजी तक पहुँचते हैं कि उससे वापस लेके जाने के लिए विंग आए, तो उसका तो मूड ख़राब हो जाता है कि लेटर भेजा उतना काफ़ी नहीं था कि अभी खुद भी आ गया। कितना परेशान करते ही उसे। और फिर उसके बाद जैसे ही विंग वांगजी के रूम में एंटर करता है ना, तो वांगजी जो कि अपना फेस टर्न करके खड़ा हुआ था खिड़की की साइड, क्योंकि उसे पता था कि विंग थोड़ी देर में उसी के रूम में आने वाला है। और फिर विंग जैसे ही वांगजी को देखते कि उसने फेस टर्न किया हुआ है, तो फिर वो उसके थोड़ा सा दूरी पे खड़ा हो जाता है। फिर कहता, वांगजी क्या कर रहे हो तुम। तो वांगजी जो कि उसकी तरफ बिना देखते हुए कहता है, तुम यहाँ क्यों आ गए, लेटर भेजे तो उतना काफ़ी नहीं था, मैं आ ही जाता ना। तो इस बात पे विंग जो कहता है, हाँ मैं जानता हूँ कि तुम अपने आप आ सकते थे, बट मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ ना, और तुम्हारे घर से तुम्हें लेने के लिए मैं आया हूँ। और ऐसे कहते हैं उसके चेहरे पे तो एक स्माइल थी, क्योंकि ये पहली बार है जब
विंग वांग जी को लेने के लिए गुस्सा है, वरना हमेशा वो किसी ना किसी काम की वजह से याद आता है। बट आज पहली बार है कि वो यहाँ से जाएगा तो वांग जी को अपने साथ लेके जाएगा। और फिर वांग जी जो कि उसकी तरफ देखता है और फिर उसे इग्नोर कर देता है, क्योंकि सच में उसे इससे कोई भी बात नहीं करनी है। और फिर देखते हैं रात जो कि हो जाती है और डिनर करने के बाद वांग जी जो कि इस वक्त अपने रूम में था और विंग भी उसके साथ था। और फिर वांग जी जो कि पिलोस को उठाने के बाद उसे बेड के बीच में रख देता है और विंग जो कि कन्फ्यूजनली वांग जी को देख रहा था कि वांग जी आखिर कर क्या रहा है। और वांग जी जो कि पिलोस को रखकर लेफ्ट एंड राइट की साइड बना देती है और वो अपनी साइड पे जाके सो चुका था, क्योंकि उसे पता है अब वो विंग उसके घर में है और उसके घर में वो उसे ज़मीन पे या काउच पे सुलाई, ये कोई सही बात तो नहीं है ना। इसलिए वांग जी ने आज उसे पहली बार इजाज़त दे दी थी कि वो उसके साथ बेड पे सो सकता है। और फिर विंग चूँकि ये बात जैसे समझते कि आखिर वांग जी एग्जैक्टली कह क्या रहा है, तो फिर वो उसे शॉकिंगली देख रहा था कि हमेशा ऐसा होता है जब वो उसके घर में होता है ना, तो वांग जी उसके मुंह पे तकिया फेंकता है और कहता है निकल जाओ यहाँ से। और आज वो उसे सामने से उसके साथ बेड पे सोने की ऑफर कर रहा है। और फिर वांग जी से जैसे ही रियलाइज़ होता है कि विंग जो कि अभी भी टुकुर टुकुर उसे देखे जा रहा है, तो वो उसकी तरफ टर्न होता है और कहता है क्या चाहिए तुम्हें। तो विंग जी कहता है कुछ नहीं, और ऐसे कहते हुए वो अपनी अपर लेयर को उतार देता है, क्योंकि उसकी रोप्स जो कि बहुत ज़्यादा भारी हुआ करती थी। और फिर वांग जी जो कि एक बार विंग को देखता है फिर इग्नोर कर देता है। और विंग जो कि जैसे ही अपनी साइड पे जाके लेट जाता है ना, तो फिर वांग जी जो कि दो तकिए और बीच में रख देता है और फिर वो कहता है मुझसे दूर रहना, अगर तुम्हारी बॉडी का एक भी पार्ट इधर आया ना तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और ऐसे कहते हुए अपना फेस जो कि टर्न कर लेता है। और फिर विंग जो कि शॉकिंगली वांग जी को देख रहा था कि ऐसा पहली बार हुआ है कि वांग जी ने विंग को धमकी दी है। ओह माय गॉड, ये धमकीला वांग जी कितना अच्छा लगता है उसे। और फिर उसके बाद वो लोग जो कि सो जाते हैं और देखते हैं आधी रात का सीन, जहाँ पे इस वक्त वांग जी जो कि अपनी साइड पे सो रहा था और विंग जो कि अपनी साइड पे सो रहा था। और फिर विंग को जैसे ही फील होता है कि उसके ऊपर कोई तो भारी भरकम चीज़ है, तो वो अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है ना, तो फिर वो देखते हैं कि एक प्यारा सा क्यूट सा हैंडसम सा बॉय जो कि उसके ऊपर लेटा हुआ है। और फिर विंग जैसे ही चीज़ देखते हैं ना, तो वो शॉकिंगली वांग जी की तरफ देख रहा था कि इसने तो खुद धमकी दी थी कि अपना हाथ पैर मुंह कुछ भी इधर मत करना, वरना मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। और अब देखो ये खुद ही उसके ऊपर चढ़ा बैठा है जैसे कि एक बंदर का बच्चा हो। और फिर वांग जी जो कि बड़े पीसफुली सोया था और विंग जी की सोच रहे थे कि अगर वो उसे उठा के उधर रख देगा तो शायद उसकी नींद खराब हो जाएगी। बट उसे ये भी तो पता था कि अगर सुबह सुबह वांग जी ने ये चीज़ देख ली तो फिर वो विंग को ही ब्लेम करेगा कि विंग ने उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश की। और फिर विंग जी की सोच रहा था कि आखिर वो क्या करे क्या करे क्या करे। और तभी उसकी नज़र जो कि वांग जी के क्यूट से फेस पे जाती है कि वो सोते हुए सच में कितना ज़्यादा प्यारा लगता है। और उसका मन तो ऐसा कर रहा था ना कि वो अभी के अभी वांग जी को किस करे और उसे बहुत सारा प्यार करे। बट वो जानता है कि अगर उसने ऐसा वैसा कुछ भी करने की कोशिश की ना, तो वांग जी पक्का उसे ज़िंदा जला देगा। और फिर विंग जी की सोच रही थी कि अब वो क्या करे, क्योंकि वांग जी का इतना क्यूट सा फेस उसके सामने हो और फिर वो अपने आप को कंट्रोल भी नहीं कर पाता और उसे पता है कि वो कुछ कर भी नहीं सकता। इसलिए वो सोचने लगती है कि वो क्या करे क्या करे क्या करे। और तभी वांग जी जो कि अपने आप ही ना विंग के ऊपर से हट के अपनी साइड पे आ जाते हैं। और फिर विंग का नज़र जैसे ही जाती है कि वांग जी से दूर हो चुका है, तो फिर वो उसकी तरफ देखता है। फिर वो क्या देखता है कि सारे के सारे पिलर्स जो कि वांग जी ने अरेंज किए थे वो पता नहीं कहाँ कहाँ गिरे हुए हैं। और फिर विंग जो कि एक बार वांग जी की तरफ देखता है कि ये ऊपर से कितने भी बनने की कोशिश क्यों ना करे, कि ये कितना ज़्यादा खड़ूस है, बट अंदर से देख लो इसे कितना ज़्यादा छोटे बच्चे की तरह बिहेव करता है, कुछ नहीं हो सकता इसका। और उसे ऐसे ही तो लानवांग जी पसंद है, जो बाहर से सख्त और अंदर से एकदम सॉफ्ट हार्टेड हो। और फिर विंग जो कि वांग जी को देखते देखते कब से हो जाता है उसे खुद भी नहीं पता चलता। और फिर देखते हैं सुबह का सीन, जहाँ पे वांग जी जो कि अपने हेयर्स को कॉम्ब कर रहा था और तभी विंग की आंखें जो कि धीरे धीरे करके खुलती है और जैसे उसकी आंखें खुलती है ना, तो वो अपने सामने एक हेवन से निकली हुई ब्यूटी को देखता है, जो कि इस वक्त अपनी ब्यूटी को अरेंज करने में लगा हुआ है। और फिर विंग जैसे वांग जी को देखता है ना, तो बस वो उसे देख ही रहा था देख ही रहा था। और कुछ 5 मिनट बीत जाते हैं और जैसे ही वांग जी अपने बालों को अच्छी तरह से कॉम्ब करता है, उन्हें पॉनीटेल में टाई करता है, और फिर वो जैसे पीछे टर्न होकर देखता है ना, तो फिर वो देखता है कि विंग उसे कैसे देख रहा है बेशर्मों की तरफ, बेशर्म आदमी। और ऐसे सोचते हैं ना, वांग जी जो कि विंग को फुल तो इग्नोर करके ना बाहर की तरफ चल जाता है। और फिर विंग जिसे जैसे ही अंदाज़ा होता है ना कि वांग जी ने अभी अभी उसे फुल टू गंदा वाला इग्नोर करके बाहर जा चुका है, तो फिर वो अपनी जगह से खड़ा हो जाता है और फिर वो अपने सिर पर थप्पड़ मारते हुए कहता है वी विशाल, तू इतना ज़्यादा बेशर्म कैसे हो सकता है, तुझे समझ में क्यों नहीं आता, तेरा हस्बैंड नहीं चाहता कि तू उसे इस तरह से देखे और तू है कि बेशर्मों की तरह उसे घूरता रहता है, बदतमीज आदमी। और ऐसे कहते हुए ना विंग जी की अपने आप को कोसने के बाद वहाँ से उठ चुका था। और उसके बाद देखते हैं थोड़ी देर और जो कि बीत जाती है और फिर इस वक्त लानवांग जी और विवजान जो कि फुल्ली तैयार थे और वो यमनिंग जाने के लिए भी तैयार थे। और फिर
लेंशन और लैनकुरान जो कि इस वक्त विंग और वांगजी के सामने खड़े हुए थे। और फिर वांगजी जो कि अपने गगा को देख रहे थे कि वो जाना तो नहीं चाहता, बट अब वो क्या ही कर सकते हैं। फिर उसके गगा जो कि उसके सर पे टप टप करते कहते हैं, इट्स ओके वांगजी, तुम जब चाहे तब यहाँ आ सकते हो। तो फिर इस बात पे विंग जो कहते हैं, हाँ ये वांगजी का घर है ना, वो जब चाहे तब यहाँ आ सकता है ना वांगजी। और ऐसे कहते हैं वो वांगजी की तरफ देखते हैं, और वांगजी जो कि विंग को देखकर भी बिल्कुल अनदेखा कर देते हैं। और फिर विंग जो कि सोचते हैं, कम से कम अपने घर वालों के सामने तो मेरी इंसल्ट मत कर यार। और फिर उसके बाद वांगजी और विंग जो कि गुसू से निकल जाते हैं। और विंग ने गुसू से यनमेंग जाने वाला रास्ता जो कि बदला था, और वांगजी को तो समझ में नहीं आता कि वो जल्दी पहुंच सकते हैं तो इसे दूर के रास्ते से क्यों जाना है। और ऐसे सोचते हैं वांगजी तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज था, बस तो उसने विंग से इस बारे में कुछ भी नहीं कहा था। और विंग वो तो बस इस बात का ध्यान रख रहा था कि वो वांगजी को दूसरे रास्ते से लेके जाए, क्योंकि वो उसे नी क्लैन और जिन क्लैन की तरफ से होते हुए लेकर गया था, वो उसे वेन क्लैन की तरफ से या शू क्लैन की तरफ से नहीं लेकर गया था, क्योंकि उसे यही बात पता चली थी कि अगले दिन वेंचाओ गुसू आने वाला है, और इसलिए वो वांगजी को जल्दी से ले आया। और वो नहीं चाहता था कि रास्ते में भी उसे कहीं वेंचाओ दिख जाए, इसलिए वो दूसरे रास्ते से आया था। बट वांगजी को तो ये बात पता नहीं थी कि एक तो विंग ने उसे इतनी जल्दी जल्दी में बुलाया, दूसरा वो उसे रास्ता भी बदल रहा पता नहीं क्यों। और उसके बाद थोड़ी देर बाद विंग और वांगजी के वापस से यनमेंग पहुंच जाते हैं। और दूसरी साइड पे वेंचर जैसे ही गुस्से में आता है ना, और उसे पता चलता है कि लान वांगजी ऐसे जा चुका है, तो वो तो बहुत ज़्यादा दुखी और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वो गुस्सू खास इसलिए होता था क्योंकि उसे पता चला था ना कि लान वांगजी यहाँ है, बट अब तो उसका सारा का सारा मूड ही ख़राब हो चुका है। और दूसरी साइड पे विंग और वांगजी के यनमेंग आ जाते हैं, और उसके बाद कुछ दिन जो कि बीत जाते हैं। और इन दिनों में लान वांगजी और विवजन जिनके बीच में कुछ भी नहीं बदला था, मतलब ऐसा नहीं था कि वो एक दूसरे से बिल्कुल नफरत टाइप ही करते थे, वो एक दूसरे से बात नहीं करते थे। मतलब जैसे पहले विंग कैसे वांगजी पे गुस्सा किया करता था, अब वो उस पर गुस्सा नहीं करता था। और वांगजी वो भी विंग से बेवजह का झगड़ा नहीं करता था, भले ही हस्बैंड्स बन के उनमें बात होती हो या ना होती हो, बट एम्परर और एम्प्रेस बन के तो उनमें थोड़ी बहुत बात जो कि हुआ ही करती थी। और फिर देखते हैं कुछ टाइम जो कि और बीत जाता है, और एक दिन वी विजान जो कि अपने रूम की तरफ जा रहा था, और सामने से लान वांगजी कि मैडम यू के रूम की तरफ जाने के लिए आ रहा था। और लान वांगजी जो कि किसी बहुत ज़्यादा बड़ी टेंशन में था, जिस वजह से वो ज़मीन को देखते हुए चल रहा था, और वो मन में कुछ सोच रहा था। और अचानक से ना वो विंग से टकरा जाता है, और जैसे ही वांगजी विंग से टकराता है ना, तो फिर वो सब गुस्से में देखता और कहता, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता ना, जब देखो तो मुझसे टकराते रहते जानबूझ के, तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है ना बेशरम। और ऐसे कहकर ना वो आगे निकल जाता है, और विंग जो कि शॉक्ड, ये क्या था भाई, वो उससे कभी उल्टे सीधे मुंह बात तक नहीं करता था, आज उसे बेवजह सुना के चला गया। इसमें विंग की क्या गलती कि वांगजी उसे टकरा गया, और विंग तो उसे सॉरी कह नहीं वाला था, उससे पहले उसने उसे इतना कुछ कह दिया, ऐसा क्यों किया वांगजी ने। और ऐसे सोचते विंग जी कि वांगजी की तरफ देख रहा था कन्फ्यूजनली, और वांगजी जी के वहाँ से जा चुका था। और उसके बाद एक दिन वांगजी जो कि अपने डिनर टेबल पे बैठा हुआ था, और वो लोग जो के साथ में खाना खा रहे थे, और वांगजी के अपना खाना खा ही रहा था कि तभी उसे अचानक से ना ऐसा होता है कि ये एक बहुत पकाऊ फूड है, क्योंकि वो हमेशा की तरह प्लेन फूड खा रहा था, बट आज उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कोई जहर खा रहा हो। और फिर वांगजी जो कि इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि खाना वेस्ट करना ये तो कोई अच्छी बात नहीं है, बट उसे खाना खाने का मन भी नहीं है। और फिर उसके साइड में विंग बैठा हुआ था, और पता नहीं वांगजी के दिमाग में क्या आता है कि विंग जो कि खाते हुए बात कर रहा था ना, तो वांगजी जो कि अपनी और उसकी प्लेट को एक्सचेंज कर देता है, और उसके बाद वांगजी जो कि जल्दी से ना विंग का सारा खाना खा जाता है। और फिर वांगजी जो कहता है मेरा खाना हो गया, मैं जा रहा हूँ, और ऐसे करके ना वो जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। और फिर विंग जो कि जैसे ही अपने खाने की तरफ ध्यान देता है ना, वो बिना देखे उसे खा लेता है, और जैसे ही वो खाता है ना, तो उसे लगता है कि ये कुछ अलग है। और ऐसा कहते हैं ना, फिर वो अपनी मदर की तरफ देखते हैं कि मदर क्या आज खाने में आप स्पाइसेस नहीं डलवाए, क्या आपने वांगजी के पसंद का खाना बनवाया है। तो इस बात में मैडम मुझे कहते नहीं विंग, वांगजी का तो अलग बनता है, और हमारा तो वही जो हमेशा बनता है। और ऐसे कहते हैं वो विंग की तरफ देख देते हैं, विंग जो कि एक बार अपने फूड की तरफ देखता है कि वो दिखने में तो वैसा ही है जैसा दिखता है, बट इसका टेस्ट कुछ है ही नहीं। और ऐसे सोचते हैं विंग बेचारा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है कि क्या उसे भी सड़ा हुआ खाना खाना पड़ेगा। और फिर मैडम मुझे कहते हैं विंग खाने को वेस्ट मत करना, वरना ठीक नहीं होगा। और फिर विंग जो कि कहते हैं ओ माय गॉड, मैं एम्परर बन चुका हूँ, बट अब भी मुझे सड़ा भूसा खाना खाना पड़ेगा, ये तो बहुत बुरी बात है। और फिर विंग को मन मार के वो खाना खाना पड़ता है, और दूसरी साइड पे वांगजी जो कि अपने रूम में आ जाता है, और उसे इस बात का सच में बहुत बड़ी वाली एम्बेरसमेंट हुई थी कि उसने विंग का खाना चुपके से चुरा कर खा भी लिया, और विंग को पता भी नहीं चला था। और फिर विंग जो कि जैसे अपने रूम में आता ना, तो उसका मूड तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, वो पकाऊ सा खाना खा के। और फिर वांगजी जैसे विंग की तरफ देखता ना, तो सच में बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि उसकी वजह से विंग को वो पकाऊ सा खाना खाना पड़ा। बट फिर भी अगर वो उसे बता देगा कि उसका खाना उसने ही चुरा के खाया था, तो फिर वो पक्का उसे डांटेगा, और इसलिए वांगजी जो कि इस बारे में विंग से कुछ भी नहीं कहता है। और फिर
कुछ दिन और जो कि बीत जाते हैं और इन दिनों में वांग जी जिसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा अजीब हुआ करता था कि वांग जी पहले कैसे खड़ूस बना रहता था और अब बेवजह किसी पे झगड़ा कर देता था, गुस्सा कर देता था, हंसने लगता था या कुछ भी करने लगता था। और ये चीज़ें देख के विंग तो बहुत ज़्यादा शॉक हो चुका था कि उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं वो गुस्सों से वांग जी का डुप्लीकेट तो नहीं उठा लाया है। और ऐसे सोचते ना विंग तो बड़ा कंफ्यूज था और उसे ये बात पता चल चुकी थी कि वांग जी ने उसका खाना चुरा कर खाया था। और ये बात जान के तो विंग को बड़ा वाला शॉक लगा था कि वांग जी कब से खाना चुराने लगा, सीरियसली। और ऐसे सोचते ना विंग को तो बड़ा वाला शॉक लगा था और उस दिन के बाद से उसने वांग जी के लिए भी स्पाइसी फूड के कह दिया था, क्योंकि अगर वांग जी को वो सादा सा सड़ा हुआ खाना पसंद नहीं है तो वो उसे क्यों खाने देगा। और फिर कुछ दिन और जो कि ऐसे ही बीत जाते हैं और फिर एक दिन लान वांग जी जो कि अपने रूम में बैठा हुआ था और तभी विंग जो कि आता है और फिर विंग जैसे ही वांग जी की तरफ देखता है ना तो वांग जी का पूरा फेस जो कि लाल लाल हुआ पड़ा था और उसकी आंखें जो कि बहुत ज़्यादा भारी लग रही थी। और फिर विंग जो कि वांग जी को देखता कहता क्या वांग जी, तो वांग जी जो कि एक बार उसे देखता है और फिर वो अपनी नज़रें फेर लेता है और फिर विंग जी की वांग जी के पास बैठता है और फिर वो जैसे ही उसे टच करता है ना तो उसे पता चलता है कि लान वांग जी की पूरी बॉडी जो कि बिल्कुल गर्म गर्म है, मतलब कि उसे बुखार है। और फिर विंग जैसे ही देखता है कि वांग जी को बुखार है तो फिर वो उसे उठा लेता है, फिर उसे बेड पे लेटाते हुए कहता है तुम्हें बुखार था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तुम्हारी तबीयत इतनी ख़राब कैसे हुई वांग जी। और ऐसे कहते हुए वो उसे देख रहा था और उसके बाद वो ठंडे पानी के पट्टे करता है और उसे वांग जी के सर पे रख देता है और वांग जी जो कि अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर विंग जो कि वांग जी की तरफ देखता है और फिर वो उसे एक बार अच्छी तरह देखता है और उसे पता चल जाता है कि वांग जी की हालत शायद अभी से नहीं काफ़ी टाइम से ख़राब है। और ऐसे सोचते हुए ना फिर विंग जो कि सोचता है कि उसे हीलर को बुलाना चाहिए। और ऐसा कहते हुए विंग जो कि सोच रहा था कि वो वांग जी को छोड़ के यहाँ से अकेले जा भी तो नहीं सकता है और फिर वो सोच रहा था कि वो क्या करे। और तभी वहाँ पर उनका डोर जो कि नॉक होता है, फिर विंग जो कि डोर की तरफ देखता है बट फिर वो देखता है कि वांग जी ने उसका हाथ पकड़ा हुआ है, इसलिए वो अपने जादू से डोर को ओपन कर देता है और फिर वो अपने सामने लिली को देखता है और फिर लिली जो कि एक बार हांग वोंग जुन की तरफ देखता है और फिर वो विंग को देखते हुए ना डीप बो करती है। तो विंग जो कहता है क्या तुम मेरी मदर को बुला के ला सकती है। तो इस बात पे लिली जो कि हमें नोट करती है और उसके बाद विंग जो कहते हैं हीलर को भी बुला लेना। और ऐसे कहते हुए विंग जो कि लिली को वहाँ से भेज देता है और फिर विंग जो कि वांग जी की मरहम पट्टी कर रहा था, मतलब उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। और थोड़ी देर बाद मैडम म्यूजो की वहाँ पर आ जाती है और फिर विंग जो की मतलब देखिए ना वांग जी की तबीयत कितनी ज़्यादा ख़राब है और मुझे ऐसा लगता है कि इसकी हालत अभी से नहीं पहले से ख़राब है। तो इस बात पर मैडम म्यूजो की एक बार वांग जी को चेक करती है, फिर वो विंग को देखते कहते विंग तुम्हें पता कैसे चला कि अगर इसकी हालत ख़राब है तो विंग जी कहते सॉरी मतलब पर आजकल मुझे कुछ ज़्यादा काम था नहीं इसलिए मैं ध्यान नहीं दे पाया। तो इस बात पे मैडम मुझे कि विंग को देखते और अपने से नाम ही शेयर करती है कि काम के चक्कर में वो अपने हस्बैंड पे ध्यान देना भूल गया, गलत बात है। और फिर 2 मिनट बाद ही वहाँ पे हीलर भी आ जाते हैं और फिर वो हीलर जो कि वांग जी को चेक करते हैं और वो बस ऊपर ऊपर से चेक करते हैं क्योंकि विंग ने उन्हें इजाज़त नहीं दी थी, क्योंकि वो जो हीलर थी वो एक लड़की थी, इसलिए विंग ने उसे इतनी इजाज़त नहीं दी थी कि वो वांग जी को अच्छे से चेक कर पाए। और जितना उसने चेक किया उससे उसे यही पता चला कि वांग जी को शायद पिछले 2 दिनों से बुखार है। और जैसे ही बात विंग को पता चलती है तो उसे अफसोस होता है कि उसने वांग जी पे पहले ध्यान क्यों नहीं दिया, पिछले 2 दिनों से उसकी तबीयत खराब है। और उसके बाद वो हीलर जो कि कुछ औषधि दे के वहाँ से चली जाती है और फिर विंग जो कि पूरी रात वांग जी का ध्यान रख रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं अगले दिन का सीन, जहाँ पे इस वक्त विविजन जो कि अपने रूम में खड़ा हुआ था और उसे वांग जी की बहुत सारी आवाज़ें आ रही थी। और फिर विंग जो कि सोच रहा था कि उसे अंदर जाना चाहिए, बट वांग जी ने उसे साफ साफ इनकार किया था कि वो अंदर नहीं आएगा। और फिर विंग जो कि वांग जी का इंतज़ार कर रहा था और वांग जी जैसे बहुत ज़्यादा उसकी तबीयत ख़राब हो चुकी थी, जिस वजह से वो वॉमिटिंग कर रहा था बार बार। और उसके बाद वांग जी जो कि जैसे ही बाहर आता है तो उसके पूरे बाल जो कि बिखरे हुए थे, उसकी आंखें जो कि बहुत ज़्यादा भारी भारी थी और उसकी तबीयत जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही थी। और फिर वांग जी जो कि चक्कर खा के गिरने ही वाले थे कि उससे पहले विंग जो कि उसे पकड़ लेता है और फिर वो वांग जी को देखता है कि वांग जी जो कि चक्कर खा के बेहोश हो चुका है। और फिर विंग जो कि सोचता है कि अब वो क्या करे कि वांग जी की तबीयत इतनी ख़राब हो कैसे रही, उससे तो ये बात समझ में ही नहीं आ रही है। और फिर वो वांग जी को अपनी गोद में उठाता है और फिर उसे बेड पे लिटा देता है और पूरा रूम भी उसने क्लीन करवा दिया था। और उसके बाद वो सोचता है कि बस बहुत हो गया, अब वो इतना नहीं करेगा कि लड़के तो वांग जी को चेक नहीं कर पाएगी, उसे वांग जी की तबीयत की ज़्यादा परवाह, लड़की हो या लड़का हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ऐसा सोचता है ना विंग जो कि एक बार फिर से हीलर को बुलाता है और इस बार वो हीलर जो कि एक लड़का ही था, इसलिए विंग को कुछ ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती है। और उसके बाद वो हीलर जो कहते हैं एलिंग पैटर्ट मुझे लगता है आपको बाहर जाना चाहिए। तो इस बात पर विंग जो कहता है मैं क्यों बाहर जाऊँ, वो मेरा हस्बैंड है, उसे मेरे सामने चेक करो। और ऐसे कहते हुए वो वहाँ से जाने का कोई नाम ही नहीं ले रहा था। और उसके बाद मैडम मुझे
फेंकते हुए बाहर ले जाती है। फिर विंग जो कहता है वो मेरा हस्बैंड है, अगर वो उसे मेरे सामने चेक करेगा तो क्या प्रॉब्लम है। और ऐसे कहते हुए वो जिद कर रहा था और मैडम म्यूजिक की उसे सर पर थप्पड़ मारते कहते बकवास बंद करो, क्या तुम चाहते हो कि वांगजी ठीक हो जाए। तो फिर विंगजू की इस बात पर शांत हो जाता है और फिर वो कहता हाँ मैं चाहता हूँ। और फिर मैडम म्यूजिक कहते हैं तो शांत रहो। और ऐसे कहते हुए वो लोग जो कि रूम के बाहर खड़े होते हैं। फिर वो हिल जो कि वांगजी को चेक कर रहा था वो उसकी नब्स को चेक करता है, उसकी आंखों को चेक करता है, मतलब उसे पूरी तरह से चेक करता है। और जैसे उसका पूरा का पूरा चेकअप कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके चेहरे पे तो एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ चुकी थी। और फिर वो उस रूम का डोर जैसे ओपन करता है तो विंगजी के रूम के अंदर घुस ही जाता है। और फिर वो उस हिलर को साइड में करते हुए वांगजी की तरफ देखता है और फिर वो वांगजी के पास जाके बैठ जाता है। और फिर वो देखता है कि वांगजी तो अब भी होश में नहीं है। तो फिर वो उस हिलर की तरफ देखता और कहता तुम क्या कर रहे थे, वांगजी को अभी तक होश में क्यों नहीं आया। और ऐसे कहते हैं वो गुस्सा कर रहा था। और फिर वो हिलर जो कि एक बार मैडम यू की तरफ देखता है और फिर मैडम म्यूजिक कहते हैं विंग ने वांगजी को चेक कर लिया है। और फिर विंग जो कहता है हाँ तो वो अभी तक होश में क्यों नहीं आया। और फिर मैडम म्यूजिक की उसे गुस्सा करते कहते हैं क्योंकि वो यहाँ उसे जगाने के लिए नहीं बस उसे चेक करने आए थे, बकवास बंद करो अपनी। और ऐसे कहते हैं वो विंग को डांट देती है। और फिर वो उस हिलर की तरफ देखता है और कहती है क्या हुआ वांगजी को। तो फिर वो हिलर जो कि एक बार मैडम म्यूजिक की तरफ देखता है और फिर एक ब्राइट स्माइल करके कहता है आपको मुबारक हो मैडम म्यू, हांगकांग चुन प्रेग्नेंट है। तो इस बात पे फिर मैडम म्यूजिक कहते हैं ठीक है। और ऐसे करके फिर 2 सेकंड बाद जैसे उनके दिमाग में ये पूरी बात चली जाती है ना, तो फिर वो उस हिलर की तरफ देखते हैं। और फिर वो हिलर जो कहते हैं मैंने बिल्कुल सच कहा है, आप ग्रैंड मदर बनने वाली हैं। तो इस बात पे फिर मैडम म्यूजिक की बहुत ज़्यादा खुश। और फिर वो विंग की तरफ देखते हैं कि क्या विंग ने ये बात सुनी नहीं है। और फिर विंग जो कि इस वक्त बस वांगजी को देखने में बिजी था। और फिर मैडम म्यूजिक कहते विंग, तो विंग जो कहते क्या हुआ वांगजी को। और ऐसे कहते वो पूछ रहा था। और फिर मैडम म्यूजिक कहते विंग तुम फादर बनने वाले हो। और फिर विंग जो कहता है ठीक है बट वांगजी को क्या हुआ। तो फिर मैडम म्यूजिक कहते विंग तुम फादर बनने वाले हो। और फिर विंग को जैसी बात समझ में आती है कि मैडम एग्जैक्टली कह रही है, तो विंग चूँकि शॉकिंगली वांगजी की तरफ देखता है। और फिर वो 2 मिनट तक बस देख रहा था, उसके चेहरे पे कोई भी एक्सप्रेशन ही नहीं आए थे। और वहाँ पर बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस था और सबको लग रहा था कि आखिर एलिंग पैट्रेट को हो के गया, वो ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हैं जैसे उन्हें तो बड़ा पता नहीं क्या ही सदमा लग गया हो। और फिर 2 मिनट बाद ही विंग जिसके चेहरे पे एक बहुत बड़ी वाली स्माइल आ जाती है और फिर वो बेहोशी में लान वांगजी को गले लगाता है। और फिर मैडम म्यूजिक उसे देखते वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि वो बहुत ही खुश तो तब हो चुकी थी ना जब उन्हें पता चला था कि वो ग्रैंड मदर बनने वाली है। बट वो विंग के एक्सप्रेशन को देख के शॉक हो चुकी थी कि आखिर विंग का हुआ क्या है। और फिर वो सब लोग जो कि वहाँ से चला जाता है। वांगजी जो कि बेहोश था और विंग वो तो बहुत ज़्यादा खुश था, उसे तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि वो डैडा बनने वाला है, वांगजी वांगजी मदर बनने वाला है वो। और ऐसे सोचते हैं ना, विंग बहुत ज़्यादा खुश था। वो पिछली सारी बातें भूल चुका था कि वांगजी कभी इस पर गुस्सा करता था या उनके बीच में कोई झगड़ा वगड़ा है, ये वाली बात भी वो भूल चुका था। तो इस बात को जान के बहुत ज़्यादा खुश था कि वो डैडा बनने वाला है। सो गाइस आज का पाठ हम यही रोकते हैं, बाकी अब हम कल जानेंगे कि आगे क्या होता है, कि वांगजी को जब ये पता चलेगा तो क्या होगा। सो गाइस आपको ये पाठ जैसा भी लगा ना वो कमेंट में ज़रूर बताना। सो बाय, टेक केयर एंड कमेंट तो ज़रूर करना। बाय गाइस।